बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति का दूसरा भाग। उत्पत्ति की किताब में 50 अध्याय और 1533 वचन है। उत्पत्ति के पहले के 11 अध्यायों में 2288 वर्षों का इतिहास दिखाई देता है। हम पहले के 11 वचनों में 2000 वर्षों का इतिहास देख सकते हैं। उत्पत्ति का इतिहास 2288 वर्षों का होने पर केवल 11 अध्याय आने तक ही 2000 वर्षों का इतिहास हमें दिखाई देता है। परमेश्वर अब्राहम को बुलाने के समय तक 20 पीढ़ियां बीत चुकी थी। आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ी, नूह से अब्राम तक 10 पीढ़ी। पहले के 10 पीढ़ियाँ बड़े ही दीर्घकाल लंबा समय 900 वर्ष से ज़्यादा 800 वर्ष से भी अधिक जीवित रहे। दूसरे 10 पीढ़ी के लोग 2000 वर्ष के समय तक जीवित रहे। जब हम अब्राम के समय में अगर हम देखते हैं तो मूसा तक भी वे उसी तरह अपना जीवन व्यतीत किया। मूसा के समय से परमेश्वर ने 120 की मुद्रा डाला, इसलिए परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को बुलाया जाना हम 11वें अध्याय में देखे हैं। अब्राहम का कनान देश को 75 वर्ष में जाना हम 12वें अध्याय में देखते हैं। 13वें अध्याय में हम अब्राहम के जीवन में से वे फिरौन के मिस्र देश से लौटकर वापस आने के बाद लूत उसे छोड़कर जाने के विषय में हम देखते हैं। उसी तरह 14 अध्याय में सदोम अमोरा के ऊपर भी विजय पाए हुए राजाओं से भी छुड़ाकर अब्राहम और उसके साथ गए 318 लोगों को लेकर लूत को वापस घर ले आया। 15वें अध्याय में परमेश्वर का वचन अब्राहम के सामने प्रकट होकर उससे बात करके उसका वारिस जो उसकी स्त्री के गर्भफल से होने वाला था वह सारे जगत के लिए आशीष का कारण ठहरेगा, ऐसा बताया। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम को यह भी बताया कि तेरे वंश के लोग पराए देश में 400 वर्ष परदेश होकर रहेंगे, यानी मिस्र देश में, और उस देश के दास हो जाएंगे। और ये सब परमेश्वर ने उसे एक दर्शन के रूप में बताया, वो हम पहले विवरण में हमने देखा है। और 16वें अध्याय में विवरण अगर हम देखेंगे तो अब्राहम की आयु 75 वर्ष थी, 85 वर्ष थी, और उसकी पत्नी सारा ने उसे एक सलाह दी। परमेश्वर जो संतान हमें देने वाला था उसमें बहुत देर होने के कारण यहोवा ने मेरे कोख बंद रखी है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी दासी आजिरा के पास जाओ और शायद उसके द्वारा मुझे संतान दे। ऐसा उसने अपने मन में विचार करके अब्राहम को अपनी दासी जिससे वह मिस्र देश से लेकर आई थी हाजिरा को उसकी पत्नी के रूप में दिया। और जब वह हाजिरा के पास गया वह गर्भवती हुई और हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 16वें अध्याय में हमको अब्राहम की पत्नी सारा, जब उसकी दासी हाजिरा गर्भवती होने के बाद सारा ने अब्राहम से कहा कि हाजिरा अपने स्वामिनी को तुच्छ नज़र से देखने लगी, इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। ऐसा कहकर वह अब्राहम से रूठ गई। तब अब्राहम ने सारा से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लागे
वैसे ही उसके साथ कर। जब सारा हाजिरा को दुख देने लगी तब वह उसके सामने से भाग गई, और जब वह भाग गई तब यहोवा के दूत ने उससे मिलकर उसको कहा कि अपने स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन में रह। ये सब सुनने के बाद हाजिरा अपनी स्वामिनी के पास लौट गई और पुत्र जन्ने के बाद उसका नाम इस्माइल रखा। तब अब्राहम 86 वर्ष का हो चुका था। और 17वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को फिर से प्रकट होकर कहा कि तू सबका मूल पिता ठहरेगा, और इतना ही नहीं, तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, और तेरी पत्नी सारे का नाम सारे नहीं परंतु सारा होगा। अब्राम के नाम में एक अक्षर जोड़ दिया गया और सारा के नाम में एक अक्षर घटा दिया गया। और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा कि हर एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी कल्डी का कतन कर लेने के वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में उसका यही चिन्ह होगा। और उसी दिन अब्राहम और उसके घर पर रहने वाले सारे दास उसका पुत्र इस्माइल समेत एक ही दिन में खतना किया, और सारे लोग परमेश्वर के अधीन में हो गए। और 17 अध्याय में खतने का पालन करने का बाद और 18वां अध्याय में अब्राहम ममरे के पास के बांज वृक्षों के बीच वो कड़ी धूप के समय बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे 3 मनुष्य के रूप में दर्शन दिया। यह बड़ा ही महत्व अध्याय है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे साक्षात मनुष्य के रूप में दर्शन दिया। अब्राहम ने उन्हें सम्मान दिया। उस सम्मान को स्वीकार करते हुए उन दूतों ने अब्राहम से बातचीत करते हुए उसकी पत्नी को बुलाया और कहा कि इस साल उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस बात को सुनकर सारा मुस्कुराई। इस तरह हम इस वचन में देखते हैं। सारा को मुस्कुराते हुए देखा परमेश्वर ने उस पर क्रोध किया। और उसके बाद अब्राहम के साथ सदोम अमोरा के एक भयंकर विषय के बारे में परमेश्वर ने दृष्टि की। अब्राहम के पास आए 3 लोगों में से 2 लोग सदोमो अमोरा के पास गए और एक अब्राहम के साथ बातचीत करके स्वर्ग चले गया। जब यहोवा अब्राहम से बात कर रहा था तब अब्राहम 6 बार सदोम अमोरा में रहने वाले लूत के परिवार को नज़र रखते हुए और लूत के परिवार को किसी भी तरह से उन्हें बचने के लिए अब्राहम 6 बार परमेश्वर से विनती करता रहा, हे यहोवा, अगर 50 लोग भी होते तो क्या तुम उस देश की रक्षा नहीं करेगा? और अगर केवल 10 लोग भी होते तो उनकी रक्षा नहीं करेगा क्या? 50, 40, 30, 20, 10 और ये सब कहते हुए उस देश को बचाने के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। और तब 10 धर्मी व्यक्ति ठहरे, देश को मैं बचाऊंगा, ऐसा कहकर परमेश्वर वहाँ से चला गया। वास्तव में लूत के परिवार में केवल 10 लोग, और उन 10 लोगों के विवरण में जब हम लूत के बारे में ध्यान करेंगे तब मैं बताऊंगा। अब्राहम को दर्शन देकर परमेश्वर स्वर्ग चले गया और अब्राहम के पास से गए हुए 2 स्वर्गदूत सदोम अमोरा को चले गए और उनको लूत अपने घर लेकर गया। तब वहाँ होने वाले व्यभिचार के परिस्थितियों के कारण बड़ों से लेकर
छोटे बच्चों तक चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, वो पुरुष जो आज तेरे पास आए हैं उन्हें लेकर आ कि हम उनके साथ बुरा व्यवहार करें। तब लूत बाहर आकर कहा कि सुनो, मेरी दो बेटियां हैं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊँगा और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करना, परंतु इस पुरुष को कुछ मत करना, क्योंकि वे मेरे अतिथि है। इस बात पर सदोम अमोरा के निवासी लूत पर भड़क गए। वे सुबह तक उसे ढूंढते रहे, पर द्वार कहाँ है कुछ पता ना चला। और वे स्वर्गदूत सवेरे होते ही लूत से कहा कि हम इस नगर को नष्ट करने जा रहा है और आपके यहाँ रहते हुए हम इस नगर को नष्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए तू अपने बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई भी हो उन सबको लेकर इस नगर से निकल जा। तब उसकी पत्नी पीछे की ओर देखकर नमक का कंबा बन गई। लूत और उसके दोनों बेटियों को ही जबरदस्ती वहाँ से लाया गया और सोअर नामक नगर को वे चले जाएंगे, या कहकर वे वहाँ से चले गए। परमेश्वर ने सदोम उमर पर आकाश से आग बरसाई और उस नगर को और सारे नगरवासियों को भस्म कर दिया। और ये सब होने के बाद लूत की दोनों बेटियां अपने पिता के साथ रहने लगी और अपने पिता को दाखरस पिलाकर वे गर्भवती हुई और बड़ी बेटी एक पुत्र को जनी और उसका नाम मोयाब रखा, और छोटी बेटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा, और वह अम्मोन वंशों का मूल पिता हुआ। और जब हम 20 अध्याय में आएंगे तब अब्राहम दक्षिण देश को आकर आदेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में कुछ दिन रहा, और तब गरार में अबीमेलेक परिपालन कर रहा था। और जब वहाँ उसके सेवकों और सेना की बढ़ाई की तब वह सारा को अपने घर लेकर आया। परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तुम मर जाएगा, क्योंकि वह किसी और की पत्नी है। तब अबीमेलेक ने परमेश्वर से कहा कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि अब्राहम ने स्वयं मुझसे कहा कि वो उसकी बहन है, उस कारण मैं उसे लेकर आया और मैं निर्दोष हूँ। ऐसा कहकर उसने परमेश्वर के साथ विनती किया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अपने मन की कराई से यह काम किया, और इसलिए मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसलिए मैंने तुझे उसे हाथ नहीं लगने दिया, और अब तू उसे अपने पति को लौटा दे, क्योंकि उसका पति एक नबी है और वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा। तब उसने अब्राहम को अपनी पत्नी सारा को सौंप दिया, और उतना ही नहीं, उन्हें ढेर सारी उपहार देकर भेज दिए। और फिर जब हम 21वें अध्याय में आएंगे तब परमेश्वर ने सारा को अपने वचन के अनुसार गर्भफल दिया। और जब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर ने इसहाक को बेटे के रूप में दिया। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। यह दृश्य इस वचन के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जब सारा पुत्र को जिनी तब सारा प्रफुल्लित होकर मुस्कुराने लगी, और ऐसा कोई अब्राम से यह कह सकता था कि क्या सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? लेकिन देखो, उसके बुढ़ापे में एक पुत्र
भी उत्पन्न हुआ। और जब इसहाक थोड़ा बड़ा हुआ और उसका दूध चढ़ाया गया, तब मिस्र हाजिरा का पुत्र इश्माएल हंसी करने लगा। तब सारा क्रोधित होकर उस दासी हाजिरा को पुत्र समेत घर से निकाल देने के लिए अब्राहम से कहती है। तब अब्राहम बड़ा दुखी होकर उसके विषय में और उसके पुत्र के विषय में सोचने लगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उस लड़के और उस दासी के कारण तो दुखी मत हो। जो बात सारा ने तुझसे कहा है उसे मान ले, क्योंकि जो भी इसहाक के द्वारा उत्पन्न होगा वही तेरा वंश कहलाएगा। और इसलिए उन्हें यहाँ से भेज दे। और सुबह होते ही उसे रोटी और पानी से भरी चिमड़ी की तैली उसके कंधों पर रखकर और उसके लड़कों को भी उसके साथ देकर वहाँ से चला गया। और जब बिरशबा के जंगल में भटकने लगी और उसके बेटे का रोना नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो थोड़ी दूर में बैठकर रोने लगी। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकारा और कहा कि हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनी पड़ी है। और उठ और अपने लड़कों को उठा, मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। और तब उसने उसकी आंखें खोलकर और उसे एक बड़ा कुआं दिखाई पड़ा। और तब उसने तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धर बन गया और वह पारान नामक जंगल में रहा करता था। और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री को लाकर अपने बेटे से विवाह करवाया। और इस्माइल के विवाह के विषय में इस अध्याय में बताया गया। और उसके बाद 21वें अध्याय और 22 अध्याय में जब अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल अब्राम के साथ बात करके उससे प्रमाण लिया, तब बेशर्बा को लेकर उन्होंने वाचा बांधा। फिर अब्राहम ने बेशर्बा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया और फिलिस्तियों के देश में परदेश होकर जब वह रहने लगा, तब वह जाऊ के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना किया। और ये सब होने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा किया। और 22 अध्याय में परीक्षा और इसहाक जो अब्राहम का एकलौत पुत्र था उस पर्वत पर ले जाने के लिए कहा, जहाँ भी परमेश्वर बताएगा, और उसे होम बलि के रूप में चढ़ाने की आज्ञा दी। परमेश्वर को लेकर उसका विश्वास और उसकी भय भक्ति की परीक्षा लेने का यह बहुत अच्छा निर्णय था। बाइबल में यह अध्याय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ है। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश को गया और उस पर्वत को देखा जिस पर्वत के बारे में परमेश्वर ने उसे बताया। तब वहाँ उसको सिनाई पर्वत की तरह दिखाई दिया। और तब अब्राहम ने वहीं वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा का दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम कहकर बुलाया और कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ न कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसे पता चलता है कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ऐसा कहकर उस बालक को जीवित वहाँ से लेकर जाने को कहा।
और उसके बाद उसका वंश की बढ़ोतरी हुई और हारान में उनका वंश अनगिनत हुआ, ऐसा हम वचन में देखते हैं। 23 अध्याय में सारा का मृत्यु के विषय में लिखा गया है। सारा को दफन करने के लिए लिया गया माकपेला वाली गुफा हित्तियों के बेटों के पास से खरीदा। एप्रोन जो माकपेलो वाली गुफा जो उसके खेत के पास था 400 तेले चांदी मोल लेकर बेच दिया। तब अब्राम उसकी पत्नी सारा को वहाँ दफना दिया। और 24वें अध्याय में अब्राहम बूढ़ा होते दिखाई दिया और उसे परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया और उसके बड़े दास एलियाजर को बुलाकर उसके पुत्र इसहाक के विषय में कहता है कि तू मेरे पिता के घराने जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। और एलियाजर भी वहाँ आज्ञा मानकर प्रार्थना पूर्वक 10 ऊँटों को और अनेक सेवकों को और उपहार लेकर वहाँ निकल गया। और जब वह जा रहा था वह यहोवा से प्रार्थना करने लगा कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका ले ताकि मैं जल पी लूँ, और वह कह ले पी ले, और कहे कि पीछे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, तब मैं ये समझ जाऊंगा कि यह वही है जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है। और इस रीति से वह मन में प्रार्थना करता रहा। और जब वह कह ही रहा था कि रिबका कंधे पर घड़ा लिए वहाँ आई और उसने एलियाजर को और उसके 10 ऊँटों को पानी पिलाकर परीक्षा में करी उतरी। और उसके बाद वहाँ किसी की पुत्री है या जानने के लिए जब एलियाजर ने उससे पूछा, तब वह कहने लगी, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब परमेश्वर ने उसका कार्य सफल किया। यह कहकर एलियाजर अपना सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करने लगा। और यहोवा ने मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचाकर उनकी बेटी रिबका को मेरे स्वामी की पुत्री के लिए ले जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। इस कारण वह परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा। और फिर वह नाहोर को गया और वहाँ के लोगों ने उसे बड़े ही प्यार से अपनाया। और फिर एलियाजर ने सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिया, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल वस्तुएं दी। और उसने उस रात वहीं पर भोजन करके विश्राम किया। और सुबह उठकर वह रिबका को लेकर अपने साथियों के संग अपने स्वामी के पास लौट आया। और जब वे लोग लौट आए तब इसहाक मैदान में प्रार्थना करने के लिए गया, और ऊँटों को आते हुए देखकर इसहाक वहाँ गया और रिबका को लेकर उसे अपना लिया, और वह उसकी पत्नी हुई। और इसहाक और रिबका का वैवाहिक जीवन यहाँ प्रारंभ हुआ। 25 अध्याय में अब्राहम ने इसहाक के ब्याह के बाद सारा के मृत्यु के 7 साल बाद अब्राहम ने कतूरा नामक स्त्री को ब्याह लिया और उसके द्वारा 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम जिम्रान, योक्षान, मदना, मिघान, यशुबाक और शू थे। और ये 6 पुत्रों के जन्म के बाद अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को देकर और बाकी पुत्रों को उपहार देकर पूर्व देश में बेच दिया। और जब अब्राहम की आयु 175 वर्ष का था तब उसकी मृत्यु हुई। तब अब्राहम के पुत्र इसहाक, इस्माइल और बाकी लोग मिलकर उसे माकपेला वाली गुफा जहाँ सारा को दफनाया उसी जगह अब्राहम को भी दफना दिया। मिस्र देश की दासी आजरा के पुत्र इस्माइल के वंशावली 25वें अध्याय में हम देखते हैं। और उसके बाद अब्राहम के पुत्र इसहाक
जो सारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ, उसके वंशावली के बारे में 25वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा गया है। अब्राहम की पुत्र इसहाक अपनी पत्नी रिबका और उसके संतान के लिए परमेश्वर से विनती करता रहा और 20 वर्ष के बाद परमेश्वर ने उनकी सुन ली और रिबका गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में एक दूसरे को मारने लगे। तब रिबका ने प्रार्थना किया कि ऐसा ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। तब यहोवा ने उससे कहा कि उसके गर्भ में 2 जातियां हैं और कहा कि उसके कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। जब उसका प्रसव का समय आया तब उसके गर्भ से 2 जुड़वे बालक उत्पन्न हुए। पहला जो उत्पन्न हुआ वह एसाव था और उसकी एड़ी अपने हाथ से पकड़कर उसका छोटा भाई बाहर आया और उसका नाम याकूब रखा गया। और वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। और 25वें अध्याय में हम देखते हैं कि एसाव अपने पहलौठा होने के अधिकार याकूब के हाथ सिर्फ 1 दिन की रोटी के लिए बेचा डाला। और जब हम 26वें अध्याय में आएंगे तब इसहाक के जीवन का सबसे श्रेष्ठ अध्याय माना गया है। इसहाक के जीवन की इतिहास बहुत ही कम दिखाई दी, क्योंकि उत्पत्ति के 11वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक अब्राहम के जीवन के विषय में लिखा गया है। इसहाक का जीवन, उसका जन्म, उसका बचपन और उसके विवाह और वह व्यक्तिगत रूप से बढ़ता गया, केवल उतना ही लिखा गया है। और उस देश में जब अकाल पड़ा या उस पहले वाले अकाल से भी अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जब अकाल पड़ा तब वह गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहाँ रहने लगा। तब यहोवा ने उसी स्थान पर जोता बोने के लिए कहा और उस वर्ष में उसे 100 गुना फलवंत करूँगा, यह कहकर परमेश्वर उसे आशीष दिया। जब परमेश्वर ने स्वयं इसहाक से बातचीत किया तब इसहाक परमेश्वर से कहने के अनुसार किया और देश में जोता बोया और उसी वर्ष में उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसे आशीष दिया। और उसके बाद जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया था। उसको इसहाक फिर से खोदने लगा। तब फिलिस्तियों विरुद्ध करने के लिए आए और कहने लगे, ये जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम यसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। और फिर दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने फिर से झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। और तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसका नाम रहोबेत रखा, जिस तरह अब्राम के दिनों में अबीमेलेक, उसका मंत्री अहुज्जत और उसके सेनापति पिकोल ने अब्राम के साथ जो वाचा बांधा, उसी तरह उन्होंने इसहाक के साथ वाचा बांधा। और जिन लोगों ने उसे शत्रु माना, उन्हें भोजन खिलाकर उनके कुशल क्षेम से इसहाक ने उन्हें विदा किया। परमेश्वर ने उसे फिर से बेर्शेबा अनुग्रह किया और इसहाक के सफलता के पीछे बेर्शेबा का बहुत बड़ा महत्व था। एसाव जब 40 वर्ष का हुआ, हित्ती बैरी की पुत्री यहूदीत और हित्ती एहलोन की बेटी बशमत से विवाह कर लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। इसहाक के जीवन का अंतिम समय बहुत ही मुश्किलों से गुजरा, हम देख सकते हैं। एसाव ने दोनों स्त्रियों से विवाह कर लिया और दोनों भी अविश्वासी थे। इस कारण इसहाक और रिबका को बहुत दुख देते थे। 27वें अध्याय बाइबल के ग्रंथ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया।